हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। और आप जान गए हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का वाटरमार्क डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है उनके साइट पे। हम उसमें कुछ खास बातों को जानेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आप उसके साइट पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है तो उसमें दिखाया जाता है ये सत्यापित नहीं है, मतलब अभी इसका जांच नहीं हुआ है। तो जांच इसका काउंसलिंग के दौरान भी नहीं होगा, ये लिखा तब तक नहीं हटेगा जब तक पेपर काउंसलिंग होगा। पेपर आपका देखेगा ओरिजिनल, फोटो कॉपी 1-2 प्रति लिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए सीटेट का लिया तो वो लिया, वो आगे जाएगा। और 10th का लिया तो वो 10th जहाँ से भी किए हैं आप वहाँ मेल या जैसे भी हो उस विधि द्वारा वहाँ से पता किया जाएगा कि वहाँ से आप किए हैं क्या नहीं, तब उसके बाद वो सत्यापित होगा। ये इसकी प्रक्रिया है। और एक इम्पोर्टेंट, और इसी प्रकार जब साइट खोलिएगा तो इसी प्रकार डॉक्यूमेंट सारा रहता है और वो बार बार आप निकाल सकते हैं। इन पेपरों को आप सुरक्षित अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं और सेव कर लीजिए, ये आगे हर हमेशा काम आता है। और ये साइट पे रहेगा तो इसे बार बार आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये साइट्स पर इस प्रकार यहाँ क्लिक कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है और इसे सेव करके गूगल ड्राइव में रख लीजिए। आप वहाँ सेव रहेगा। कहीं भी अगर मोबाइल नहीं खो भी जाता है, इधर कुछ हो जाता है, तो आपको अगर ईमेल आईडी अपना याद है तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और वाटरमार्क वाला जरूरी है रखना आगे के लिए। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह वाटरमार्क के तौर पे नहीं आ रहा है तो खैर कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या था कि पिछले बार टीआरई 1 के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी था, लेकिन इस बार एक का डॉक्यूमेंट मैंने देखा तो उसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। तो वाटरमार्क में जो भी दिया रहेगा वो इसलिए दिया जाता है कि आपने जो भी पेपर ऑनलाइन के समय शुरुआती दौर में लगाया था तो वही है ना, इसीलिए उस पर पूरे पे वाटरमार्क रहता है ताकि आप बदल ना सके बीच में। और जिनका भी साफ साफ नहीं आ रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं, वो विभाग जानेगी। आपको तो वहाँ ओरिजिनल लेकर के जाएगा, जब ओरिजिनल लेकर जाएगा तो वो देखेगा ही। सिर्फ आपको ये करना है, जब वो अगर री अपलोड का मौका देता है तो आप वो अपलोड कर लीजिए, बात खत्म है यहीं पर। और इसमें एक खास बात यह है कि काउंसलिंग की डेट अब बढ़ गई है। काउंसलिंग की डेट समझ लीजिए अब 26 जनवरी के पार भी जा सकती है, लेकिन ऐसे 21 जनवरी से दिखाया जा रहा है तो वो 26 भी पार कर सकती है। और इससे अब ये है कि टीआरई 4 का जो वैकेंसी आएगा वो भी अब आगे निकलेगा। अब काउंसलिंग अगर 21 से होगा, 21 जनवरी से, तो ये महीना काउंसलिंग जनवरी निकल जाएगा। उसके बाद उधर आपका ट्रेनिंग होगा 14 दिन का। तो इसी तरह अभी विद्यालय आने में अभी आपको समय लगेगा। देखिए क्या प्रक्रिया चलता है। काउंसलिंग जितना जल्दी हो सके, काउंसलिंग होने के बाद अगर आपके हाथ में पदस्थापन आ जाए जिस दिन से, उस दिन के डेट से आप विद्यालय में जिस दिन योगदान कर दिए उस दिन से आपका पैसा का गिनती चालू। तो जब तक पदस्थापन पत्र नहीं मिला है तब तक आप इंतजार कीजिए इसके लिए। तो काउंसलिंग का एक और डेट नया निकल के आया है। तो हमने अपने चैनल पे बीपीएससी टीआरई 3 के लिए प्लान से संबंधित और ट्रेनिंग के संबंधित कुछ वीडियो डाला है, जो वहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया होता है तो मैं अपने अनुभवों से वहाँ पर शेयर किया हूँ, और उसमें क्या प्रोसेस में गलती नहीं करना है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर